दोस्तों, आज मैं आपको सास बहू और दूध का कुआं कहानी सुना रही हूँ। रामपुर गांव में मधु और सविता नाम की सास बहू रहती थी। वो दोनों दूध बेचकर ही अपना गुजारा करती थी। उनके पास कुछ गाय और कुछ भैंस थी। उन्हीं गाय भैंस का दूध निकालकर वे दोनों पूरे गांव में बेचती थी। मधु का पति शहर में मजदूरी करता था। उसने वहीं पर दूसरी शादी कर ली। तब गुस्से में उसकी माँ सविता ने ही उसे घर से निकाल दिया था। अब सविता अपनी बहू मधु और पोते के साथ रहती थी और दूध बेचने का काम करती थी। पर उनके गांव में एक भीखू नाम का आदमी भी रहता था। वो पहले से ही दूध बेचने का काम करता था। अब सविता के दूध बेचने से उसका काम कम चलता था और उसको काफ़ी नुकसान उठाना पड़ रहा था। इसलिए उसने एक दिन मौका पाकर मधु और सविता की गाय भैंस के भूसे में और चारे में कोई दवाई मिला दी। वो चारा खाते ही उनकी 2 गायें और 2 भैंस बीमार पड़ गई और थोड़ी देर में देखा तो वो गाय भैंस मर गई। अब उनके पास बस एक गाय और एक भैंस ही बची थी। वो शायद इसलिए कि उन दोनों ने उस दिन चारा नहीं खाया, शायद उनका उस दिन पेट भरा हो। एक दिन ऐसे ही खेलने गया पिंटू बेहोश होकर गिर गया। मधु और सविता तुरंत उसे लेकर अस्पताल गए। डॉक्टर कहते हैं, देखिए, पिंटू को लीवर की दिक्कत है। इसका एक लीवर खराब हो गया है। हमें तुरंत ही इसका ऑपरेशन करना होगा, वरना बड़ी देर हो जाएगी। इसमें 5 लाख का खर्चा आएगा। आप जल्दी से काउंटर पर पैसे जमा कर दो। सविता, है 5 लाख? मधु, माँ जी, इतने सारे पैसे हम कहाँ से लाएंगे? सविता, हे भगवान, हमने कौन से ऐसे बुरे कर्म किए थे जो हमको इतनी बड़ी सज़ा मिल रही है? मधु, माँ जी, मैं अपने बेटों को कुछ नहीं होने दूंगी, चाहे इसके लिए मुझे कुछ भी करना पड़े। तभी सविता, बहू, मुझे एक बात याद आ रही है और मुझे एक राज तुझे बताना है। मैं तो सोच रही थी कि वक्त आने पर तुझे बताऊंगी, पर अब वो वक्त आ गया है। राज? कैसा राज माँ जी? तू चल तो जरा मेरे साथ। फिर सविता उसको एक जंगल में ले गई जहाँ पर एक कुआं था। सविता कहती है, बहू, ये एक जादुई दूध का कुआं है, पर अब ये शापित है। मेरी सास ने मुझे इसके बारे में बताया था। ये जादुई कुआं है, इसमें से दूध निकलता था और हमारे पुरखों की इसी दूध से कमाई होती थी। पर ज़्यादा पैसे आने से उनके अंदर अहंकार आ गया था और उन्होंने एक सन्यासी का अपमान कर दिया था। फिर उस सन्यासी ने उस कुएं को शाप दे दिया। तब से ये कुआं शापित है और बंद ही पड़ा है, सूख भी गया। तब से इसमें से कुछ नहीं निकलता। तब से तो इसको हमने बंद ही करके रखा था। अब तो सिर्फ ये कुआं ही हमारी मदद कर सकता है। तभी उस कुएं से एक आवाज़ आई, मैं दोबारा से जादुई कुआं बन जाऊंगा जिसमें से दूध कभी ख़त्म नहीं होगा। पर पहले तुम्हें मेरा श्राप खत्म करना पड़ेगा। तुम्हें अपनी सबसे प्रिय कोई एक चीज़ मुझे बलि देनी होगी। पीछे उनकी एक भैंस खड़ी थी, वो भी सब सुन रही थी। तभी वह भैंस भाग के कुएं में कूद गई। मधु, नंदिनी, तूने ये क्या कर दिया? मेरी प्यारी नंदिनी, तूने हमारी खातिर अपनी जान दे दी। पर थोड़ी देर में देखा तो वो भैंस फिर से वापस आ गई, कुएं से बाहर आ गई। और ये देखकर सविता और मधु बेहद खुश हुई। और फिर वो कुआं दूध का कुआं बन गया जिसमें से स्वादिष्ट और मीठा दूध निकलने लगा। कुएं में से फिर एक आवाज़ आई, तुम्हारी इस भैंस ने अपनी जान की परवाह न करते हुए जान की बाजी लगा दी और मुझे शापित से पवित्र कर दिया। पर मैंने इस भैंस की को इसकी वफादारी का इनाम दिया है, इसको फिर से जिंदा करके। आज के बाद से तुम्हें कोई दिक्कत नहीं होगी। तुम मुझ में से जितना चाहो दूध निकाल कर बेच सकती हो और अब से इसका दूध कभी ख़त्म ही नहीं होगा। हाँ, पर मेरी एक बात ज़रूर याद रखना, इस दूध से मिले पैसों पर कभी अहंकार मत करना। ये सुनकर मधु और सविता बहुत खुश थी। फिर उन्होंने उसको वैसे दूध निकाल निकाल कर बेचना शुरू कर दिया और उससे मिले पैसों से उन्होंने जल्दी ही पिंटू का ऑपरेशन करा दिया और उनकी इससे खूब अच्छी खासी कमाई होने लगी थी। इसके चलते भीखू, जिसने कि वो दवाई उस भूसे में मिलाई थी, उसका काम बिल्कुल ठप हो गया। और तो और वो तो गांव छोड़कर ही शहर चला गया और वहाँ पे मजदूरी करने लगा। दोस्तों, अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो लाइक, शेयर, कमेंट्स एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।